पे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से बकायदा मुलाकात की, कुछ मीटिंग्स की, जिसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पे चीजें डिस्कस की गई। ग्रेट जॉब ऑन दिस। लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस चीज को क्रिटिसाइज बड़ा करते रहे हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, और सुनने में आया है कि यूए की जो अथॉरिटीज हैं वो बड़ी तंग है। दो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे अबाउट ये जो इंडियन इंग्रेस है यूए के अंदर। सेकेंडली, इसराइल के ऊपर मैं बार बार लोगों को यही बोलती हूँ, यार अपने खुद आप प्लीज कुरान पढ़ें, आप खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करें, प्रीचर्स के कहने में ना आए, क्योंकि इन लोगों का तो खुद भी हिसाब किताब होगा। ये कोई ठेकेदार नहीं है इस्लाम के, ठीक है। और हमने हजार बार देखा है कि ये लोग खुद पकड़े जाते हैं गंदी हरकतें करते हुए, इनकी असलियत कुछ और होती है, दाढ़ी रखी हुई, ये सब ड्रामा है। उनका पासपोर्ट भी हमारे से ऊपर है। अफगानिस्तान ले लें, बांग्लादेश ले लें, बांग्लादेश जहाँ पे कितने बड़े मसले बने पिछले दिनों में, उसका पासपोर्ट भी हमारे से पावरफुल है, और हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू। और भाई सच बोलना सीखें यार, सच क्या दुनिया में बताएं कि पाकिस्तान ये झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बेहद अच्छे हैं। बायलैटरल रिलेशंस जो कहे जाते हैं उसमें दोनों कंट्रीज के बहुत ही कमाल के रिलेशन। पाकिस्तानी वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ जाते हैं। जो अमाराती सब सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा वीज़ाज रिजेक्ट करते हैं, और उसकी वजह ये है, उसकी वजह ही ये है कि जबकि ये लोगों से भीख मांगते हैं, इस्लाम के नाम पे चैरिटी दे दो, मस्जिद बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। असलियत इनकी बहुत सारे लोगों की ये कि ये लोग गंदे लोग हैं, और ये जो लेडीज को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं वो क्योंकि उनके खुद के दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है ना। मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी पावर, उनकी दोस्ती, उनकी मोहब्बत बताना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम कंट्री के साथ उनकी दोस्ती क्या है। हम कहते हैं कि हम मुस्लिम कंट्री हैं, जो सब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं मुस्लिम कंट्री। जय हिंद दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब अभी ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद उनका दौरा यूएई का चल रहा है, और यूएई में पहुंचते ही उन्होंने बीएपीएस के मंदिर का दौरा किया और मंदिर में पूजा पाठ भी की। और इसको कवर करने के लिए पूरा अरब मीडिया मतलब कतर, कुवैत, यूएई की जाहिर सी बात है, सऊदी अरब, इन सब की मीडिया ने कवर किया। भारत की मीडिया ने भी कवर किया, एक आध पाकिस्तानी मीडिया भी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बीएपीएस के मंदिर में किसी भारतीय का आना, ठीक है, और भारतीय विदेश मंत्री का आना, तो ये भारतीयों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और पूरे अरब में भारतीय भरे पड़े हैं, तो जाहिर सी बात है फिर ये न्यूज़ अरब में जाना ही था, ठीक है। यूएई में ये न्यूज़ चली, सऊदी में, पूरे अरब में चली, और भारत में तो चल ही रही है। फिर पाकिस्तानी जल के इसमें राख हो गए। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स कह रहे हैं कि यूएई तो एक मुस्लिम देश है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है यूएई मुस्लिम देश है, क्योंकि यूएई लगातार हिंदू चीज़ों की प्रचार कर रहा है। ना कभी मदरसे का प्रचार करता है यूएई, ना किसी मौलवी का प्रचार करता है या मौलवी को टीवी पे लाता है, ठीक है। और कुरान का प्रचार यूएई नहीं करता है। यूएई को ये सब करना चाहिए, यूएई ये गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है मुस्लिम दुनिया के सामने, वगैरह वगैरह करके पाकिस्तानी भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, या इसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, इसको काफ़ी डिस्कस किया हमने। एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी किया हुआ, उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जयशंकर सऊदी अरब के यूएई गए, और वो वहाँ पे जाके बाप्स मंदिर गए। नॉर्मली डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं जाते थे इन इज सेकेंड टर्म, में भी जाते हों लेकिन कम। लेकिन बाप्स मंदिर पे, बाप्स हिंदू मंदिर जो कि अबू धाबी में है, वहाँ पे जाना, दैट शोज कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं अब वो अपनी पार्टी बीजेपी की जो मैनिफेस्टो है, या पार्टी का जो माइंडसेट है, या जो अंदाज है, उसके तमाम फैसेट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उसके अंदर वो जिसे कहते हैं ना, रच बस रहे हैं। पहले वो एक डिप्लोमेट थे, डिप्लोमेट से पॉलिटिशियन कन्वर्ट हुए, और जैसे ही पॉलिटिशियन कन्वर्ट हुए तो उन्होंने स्लोली पहले तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे इंडिया का मौक़िफ़ दिया। अब वो इन एंगल्स के ज़रिए भी रिलीजियस एंगल्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। उनकी जो बुक थी वाई भारत मैटर्स, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, और भी वो कहीं ना कहीं डिस्कस करते रहते हैं इंडियन डिप्लोमेसी को। वो इंडियन जो जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री सिविलाइजेशन से के साथ इंगेज करते रहते हैं। सो ही हैज़ बीन डूइंग दिस, और उन्होंने
मोहम्मद जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर से भी वहाँ पे मुलाकात की है। सो पहली बात तो ये है मंदिर जाना, दैट टेल्स कि डॉक्टर जयशंकर की जो ओरिएंटेशन है इट्स चेंजिंग रिगार्डिंग द रिलीजियस हिंदू होली प्लेसेस। ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग हिंदू डेफिनेटली, बट लार्जली मैं कहता हूँ कि जैसे नरेंद्र मोदी जाया करते थे, जयशंकर नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो जा रहे हैं। दैट इज़ समथिंग न्यू फॉर मी, एक बात। दूसरा, ये जो बाब्स मंदिर बना था उधर अबू धाबी में, जिसको जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने इसको जैसे समझ लें कि उन्होंने क्लासिफाई किया है या कैटेगराइज किया है, और वो बोलते हैं कि ये एक दिस इज़ ए क्लासिक है, एग्जाम्पल है टॉलरेंस की, को एग्जिस्टेंस की, कि हमें कैसे फ्यूचर को देखना चाहिए। एंड आई थिंक ही इज़ राइट इन दिस सेंस दैट Abu Dhabi has done a great job in this sense, in bringing all religions together. ये चीज़ जो है ना, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अबू धाबी ने अच्छी की है कि they allocated the land, they asked them to become mothers, because वो जो millions वहाँ पे हैं they can practice, और उनको they should feel that within an Islamic territory or a Muslim country they have every right to practice the religion which on which religion they are. So I think Abu Dhabi did a great job on this. लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज बड़ा करते रहे हैं, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते रहे हैं, और सुनने में आया है कि यूए की जो अथॉरिटीज़ हैं वो बड़ी तंग है 2 तरह 3 तरह से। एक तो पाकिस्तानीज़ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे अबाउट ये जो इंडियन इंग्रेस है यूए के अंदर। सेकेंडली, इज़राइल के ऊपर नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे। सो ये उनको बड़ी बुरी लगती थी अमारातीज़ को, और उन्होंने पाकिस्तान को कहा। दूसरा, असलियत मैं बार-बार लोगों को यही बोलती हूँ, यार अपने खुद आप प्लीज़ कुरान पढ़ें, आप खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करें, प्रीचर्स के कहने में ना आएँ, क्योंकि इन लोगों का तो खुद भी हिसाब-किताब होगा। ये कोई ठेकेदार नहीं है इस्लाम के, ठीक है? और हमने हज़ार बार देखा है कि ये लोग खुद पकड़े जाते हैं गंदी हरकतें करते हुए, इनकी असलियत कुछ और होती है। दाढ़ी रखी हुई ये सब ड्रामा है। दाढ़ी रखी हुई है, लोगों से भीख माँगते हैं, इस्लाम के नाम पे चैरिटी दे दो, मस्जिद बनाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। असलियत इनकी बहुत सारे लोगों की ये कि ये लोग गंदे लोग हैं, और ये जो लेडीज़ को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो क्योंकि उनके खुद के दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है ना, जो अपनी बेटियों को भी लोग गंदी नज़र से देखते होंगे, तो वो जो है उनको बस ये नहीं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई लेडी है, वो कैसे वो अपनी ज़िंदगी जी सकती है। हम नहीं चाहते ये लोग अपनी ज़िंदगी जिएँ, हम कुछ भी करें, गंदी हरकतें बच्चों के साथ करें या जानवरों के साथ करें या किसी का रेप करें, अकेले में जो भी, हम कुछ भी करें, इन लेडीज़ को हम लोग सांस लेने नहीं देंगे। ये लोग अपनी लेडीज़ को पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर मज़हब का ड्रामा और ढोंग और रचता है, ये लोग चाहते हैं कि औरत को दबा के रखें, औरत को जूती की नोक रखें, और चलो भले वो बीवी हो या जो भी हो, बीवी हो तो 2 तलाक़ें, 3 तलाक़ी की धमकी, दूसरी, तीसरी, चौथी शादी की धमकी, इस्लाम के नाम पे पूरा ड्रामा रखा हुआ है। बच्चों के साथ गंदी हरकतें करी जाती है, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो अपना घर हो, इनके खुद के दिमाग में गंदगी भरी हुई है, और जब कोई नहीं मिलता, जब इनको औरत नहीं मिलती, जब इनको बच्चा नहीं मिलता, ये लोग जानवरों के साथ भी गंदी हरकतें करते हैं। अब ये आप मुझे बताएँ, इस घटिया इंसान ने एक पाक जगह समझी जाती है मस्जिद, वहाँ इसने गंदी हरकत करी, अब वहाँ कोई किसी का दिल चाहेगा नमाज़ पढ़ने के लिए? कोई जाएगा वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए? क्या लोग सोच रहे होंगे? और वो बोल भी रहा है मैंने कुछ गलत नहीं करा, मैंने कुछ वो नहीं करा। इसने मुसलसल गंदी हरकतें करी हैं, क्योंकि इसको मज़ा आ रहा था गंदी हरकतें करने में ऐसी जगह पे जहाँ पर अलाउड नहीं है। देखिए, पोर्न जो भी पाकिस्तान के लोग पोर्न बहुत देखते हैं, वहाँ पर भी सुना है कि पाबंदी हो रही है। अभी मैंने इंटरव्यू दूसरा भी दिया, उसमें वो ये बोल रहे थे कि पोर्न के ऊपर क्रैकडाउन होना चाह रहे थे, और पाकिस्तान के लोगों की ज़हनियत बहुत गंदी बन चुकी है। चाहे वो अगर मौलाना हो या वो कोई भी हो, आपको लग रहा है बहुत अच्छा इंसान हो, क्योंकि कलमा बोल लिया और 1-2 अरबी के लफ्ज़ बोल दिए, तो बहुत बड़े मौलाना बन गए या बहुत बड़े वो हो गए। लोगों को अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। ये लोग खुद शैतानी लोग हैं, इसमें से बहुत सारे लोग, 1-2 होंगे जो अच्छे होंगे प्रीचर्स, ज़्यादातर शैतानी किस्म के लोग हैं। जी। बिल्कुल दूसरा भी वाकया कोट करते जो लाहौर रायवंड पूरी दुनिया को मालूम है कि रायवंड के अंदर मौलाना लोगों का बहुत बड़ा इज्तिमा होता है और ये बड़ी खास जगह समझी जाती है। तो रायवंड के अंदर भी एक मौलाना ने जो है 8 साला बच्चे को जो है सेक्सुअली हैरास किया और आज जो है वो बच्चा हॉस्पिटल के अंदर दम तोड़ गया। अगर देखा जाए तो ये भी आजाद घूम रहे, इनको भी कोई पकड़ने वाला नहीं है। इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, और आपको